नमस्ते भाइयों। मैंने कल आपको डायरेक्ट वीडियो जो दिखा दिया था, वो वीडियो जब दिखाया था तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट फुल्की तलते हुए दिखा दिया, यानी बतासे यानी गोलगप्पे, जिसे यूपी के अंदर में तो खैर कोई फुचका बोलता है, कोई गोलगप्पे बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो पन्नी में इस तरह मैंने जो उस दिन काटा था आपको दिखाया था नेक्स्ट वीडियो में, तो मतलब इस तरह पन्नी में से मतलब भर के रख दीजिए आधे घंटे के लिए, और फिर आधे घंटे के बाद में आप इसे निकाल करके बढ़िया इस तरह आप लंबी लंबी करके थोड़ी सी मतलब जैसे कि आपके पास में जो भी ऑयल हो, मतलब ज़्यादा तो इस फुल्कियाँ बनाने में तो रिफाइंड ऑयल ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। तो इस तरह करके आप इसे तोड़ लीजिएगा, छोटे 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 इस तरह आप तोड़ लीजिएगा। ठीक है, तोड़ करके इस तरह जितने बचे आपके तोड़ने के बाद में फिर उसके बाद में ये सारी है ना इस पन्नी के अंदर में डाल दीजिए। देखिए इस तरह पन्नी में अगर आप डाल देते हैं ना तो आपका जो जो लोइया होता है ना थोड़ा सा मतलब टाइम मांगता है। फिलहाल में मेरे पास तो माइक है नहीं, इतनी आवाज़ मेरी क्लियर आपके पास जा नहीं रही होगी, तो मैं इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं माइक भी ले लूँगा। उसके बाद में थोड़ा सा मेरी वीडियो को भी थोड़ा सा गौर से देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को अगर ज्ञान दूँ तो कम से कम अच्छा से दूँ। क्योंकि मैंने भी जब मैं सीखा था जब शुरू शुरू ना, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था, कहाँ से फुल्की लानी है, किससे बेचना है। बहुत परेशान होता था मैं, घर पे लेकर के आटे लेकर के आ, मावा लेकर के आ, सब किया, लेकिन मेरी माँ मेरी बहन सब परेशान कि ये लड़का दिमाग क्या हो गया है, आखिर ये कर क्या रहा है। लाता इतना इतना बस्ता है, ले जाकर कभी बकरियों को डालता, कभी पीछे तालाब है हमारे, कभी तालाब में डाल देता हूँ। तो इसी तरह करके मतलब मेरे फुल्कियाँ 15-20 दिन मैंने खुद का काम खराब किया। फिर एक फुल्की वाला मुझे मिला, उससे भी पूछा तो वो भी मुझे ना बताया। तो मैं बोला भाई ये कौन से आटा से बनाते हो, तो कहता है कि मील वाले आटे से। तो हम बोले भाई ये मील वाला आटा कहाँ मिलेगा। तो उसके बाद में फिर मैं एक दिन हमारे पड़ोस के गांव भरवारी है, मतलब वो लगता है अब एरिया वही पड़ जाता है, तो फिर मैं वहाँ से ले करके आया। फिर उसके बाद में बनाने लगा। फिर देखिए इस तरह लोइया काटने के बाद में ना आप इसे इस तरह ना बांध करके रख दीजिएगा। फिर इसी तरह जो हुआ कि मतलब मैं वहाँ से ले करके आया, मैं फिर फुल्कियाँ बनाने लगा। भगवान की कृपा से मेरा काम भी होने लगा। काम होने लगा तो मेरी मेरी बनाई हुई चीज़ को लोग ज़्यादा ही पसंद करने लगे। फिर उसके बाद में मैं कुछ दिन के बाद में मुझे दिमाग आया कि क्यों ना मैं फुल्कियाँ बना करके कुछ लोगों को सेल करूँ। तो कुछ दुकान जा करके उन लोगों को मैं फुल्कियाँ दिया। आज मेरे घर से फुल्कियाँ ले भी जाते हैं जिनको ज़रूरत पड़ता है। हाँ बस मैं 100 फुल्कियाँ नहीं देता, अगर किसी को मान लीजिए वैसे ज़रूरत तो बात की बात नहीं, तो 500 फुल्कियाँ, कम से कम 500 फुल्कियाँ। अब फिर मैं आगे की बात आगे बताऊँगा। थोड़ा मेरे वीडियो को लाइक और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अगर आप